हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, आगे भी अच्छी रहिएगा। तो गाइस आज हम डिस्कस करने वाले हैं एलआईसी असिस्टेंट की क्या सैलरी रहती है, क्या उसके अलाउंसेस रहते हैं। इसके अलावा एलआईसी असिस्टेंट क्या हमें 2022 में देखने को मिलेगा, और इसके साथ साथ डब्ल्यूएओ के रिगार्डिंग में मैं आपको एक छोटा सा अपडेट देना चाहूंगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप अगर सैलरी स्लिप देख रहे हो तो यहाँ पे जो बेसिक पे रहेगी वो रहेगी 27,840 रुपीज। यहाँ पे कैडर जो स्पेशल अलाउंस मिलता है वो रहेगा आपका 2000। इसके अलावा जो टीचिंग एग्जाम अलाउंसेस है ना, ये आपको नहीं मिलेंगे। ये क्या होते हैं कि जब आप इंटरनली, जैसे आपने बैंक में सीआईबी जेआईबी एग्जाम्स होते हैं ना, तो जब आप इंटरनली एग्जाम्स क्लियर करते हो तो उसके वहां पे आपको बेनिफिट मिलते हैं। तो ये एरियर वाला ऐसा है कि जब इन्होंने एग्जाम क्लियर किया था तो उससे क्या है कि ये उस पर्टिकुलर मंथ में ऐड नहीं हुआ था, तो ये पिछले मंथ का उन्होंने एक साथ दे दिया। तो जब आप ज्वाइन करोगे तो ये दो कंपोनेंट आपके नहीं आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जो डीए है ये वेरी करता रहता है। जो पर्टिकुलर आपको पता है डीए की वैल्यू चेंज होती रहती है। तो डीए है इस पर्टिकुलर मंथ का वो 10,553 मिलेगा, जो बेसिक पे आपका कैलकुलेट किया जाता है। इसके अलावा जो डीए के एरियर्स हैं वो रहेगा 176। एचआरए जो रहेगा 1987। एचआरए की रिगार्डिंग एक चीज मैं आपको बता देता हूं, आपके माइंड में थोड़ा आएगा कि सर अगर एचआरए की जगह अगर हम लीज लें तो क्या होगा। एक चीज मैं आपको क्लियर करता हूं कि एलआईसी अगर एज ए असिस्टेंट आप ज्वाइन करते हो तो 99% केसेस में आपकी क्या है कि आपकी होम पोस्टिंग होती है, नियर बाई पोस्टिंग होती है। जो भी आपकी क्लोजेस्ट ब्रांच रहती है एलआईसी की, उसी में आपकी पोस्टिंग रहती है। असिस्टेंट की बात कर रहा हूं मैं। 99% केसेस में क्यों बात कर रहा हूं, क्योंकि ऑलमोस्ट आपकी जो एलआईसी की ब्रांचेस है आपको पता है कि रूरल एरियाज में बहुत कम है। तो जो बच्चा गांव से बिलोंग करता है, फिर कहीं ऐसा रूरल एरिया से बिलोंग करता है, उसके क्लोज में अगर कोई भी ब्रांच नहीं है तो फिर कहीं ना कहीं उसको थोड़ा सा दूर जाना पड़ सकता है। बस इतना फर्क है। लेकिन उसके जो घर है उसके क्लोजेस्ट में जो ब्रांच आपको देखने को मिलेगी एलआईसी की, वहां आपकी डेफिनेटली पोस्टिंग होगी। जिनकी आप सैलरी स्लिप देख रहे हो, इनका जो घर से लेके करीबन, मतलब ये भी गांव में ही रहते हैं, तो इनका 10 to 12 किलोमीटर ही है, ठीक है, ब्रांच। तो इनको यही पोस्टिंग मिली है, और इनके साथ जो भी थे इनके फ्रेंड सर्कल में, तो इनके भी क्लोजेस्ट, जो इनके घर के बिल्कुल क्लोजेस्ट ब्रांच होती है वो आपको मिलती है। तो काफी स्टूडेंट्स इसको प्रेफर इसलिए करते हैं क्योंकि इसमें होम पोस्टिंग भी रहती है, तो इसीलिए यहाँ पे एचआरए आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस है वो 680 रुपीज आपको देखने को मिलेगा। और जो टेम्प कैश अलाउंस है, ये कैश अलाउंस क्या है आपका, देखो एक पर्टिकुलर ब्रांच में पता क्या हो, जैसे आपका बैंक में जाते हो उसमें कैश होता है, कैश काउंटर होता है, जब आप कैश निकलवा के आते हो अपने बैंक अकाउंट से, तो इसी तरीके से एलआईसी में भी कैश काउंटर होते हैं। तो कैश काउंटर में मोस्टली असिस्टेंट्स को बैठाया जाता है। किसी भी पर्टिकुलर मंथ में जितने भी उस पर्टिकुलर ब्रांच में जो असिस्टेंट होते थे, मान लीजिए किसी ब्रांच में 2 असिस्टेंट है, किसी में 3 है, या फिर मोस्टली तो क्या होता है कि बड़ी ब्रांचेस में 5 6 या 10 तक असिस्टेंट मिल जाते हैं। तो हर एक असिस्टेंट का कहीं ना कहीं टर्न आता है उस कैश काउंटर पे बैठने का। तो किसी भी पर्टिकुलर मंथ में जितने भी आप नंबर ऑफ डेज कैश काउंटर पे बैठते हो उसके अलाउंसेज आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं। अगर ये वेरी करता रहता है, जैसे अगर आपको मंडे से थर्सडे के बीच में आप बैठ रहे हो कैश काउंटर पे, तो आपको मिलते हैं 100 रुपीज पर डे। अगर आप फ्राइडे को यहाँ पे कैश काउंटर पे बैठ रहे हो तो फ्राइडे को आपको मिलेंगे 300 रुपीज। ये फ्राइडे को इतनी ज्यादा क्यों है, क्योंकि इसके बाद छुट्टी होती है, सैटरडे और संडे होता है, तो इस वजह से इनका कोई कॉन्सेप्ट है। तो इसमें आपको फ्राइडे को 300 रुपीज पर डे के हिसाब से मिलेंगे, और अगर आप मंडे टू थर्सडे के बीच में बैठते हो तो 100 रुपीज। तो इनका क्या था कि इनको इस पर्टिकुलर मंथ में 8 टाइम्स इनका टर्न आया था कैश काउंटर पे, तो इनको 100 × 8 यानी 800 रुपीज का अलाउंस यहाँ पे जो कैश अलाउंसेस मिला था। ये वेरी करता रहता है, ये चीज मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ओवरऑल ग्रोस अर्निंग की, आपको 45,147 देखने को मिली है। इसको आप थोड़ा सा कम कर सकते हो, क्योंकि जो ये आपका एग्जाम के अलाउंसेस है ये आपको नहीं मिलेंगे, यानी अप्रोक्सीमेट मान के चलो आपके 44,000 के अराउंड आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि अपकमिंग डेज में क्या है कि डीए वगैरह की वैल्यू भी आपको पता चेंज होती रहती है, तो रफ रफ आप आइडिया मान लो कि 44,000 है। क्योंकि इसके बाद क्या है कि डीए की वैल्यू बढ़ेगी तो डेफिनेटली बेसिक पे के साथ साथ आपका डीए बढ़ेगा, ठीक है ना। बेसिक पे जो रहेगी उसके ऊपर डीए बढ़ेगा, क्योंकि कभी क्या होता है, अभी जैसे 30% के अप्रोक्सीमेट चल रहा है, तो जब आप ज्वाइन करोगे तो क्या पता वो 40 या जितना भी हो अपकमिंग डेज में, तो उसके हिसाब से क्या करता है, वेरी करता रहता है। और दूसरी चीज है, आप एग्जाम जितना यहाँ पे क्लियर करोगे वो सबसे ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि असिस्टेंट से डब्ल्यू जाने तक आपके अप्रोक्सीमेट मान के चलिए कि 3 साल का एक माना जाता है, मेनली 3 साल का माना जाता है। बट ये क्या होता है कि डिपेंड करता है कि कौन स्टूडेंट कितना एग्जाम जल्दी क्लियर कर रहा है। ऑलमोस्ट यहाँ पे आपको 400 पॉइंट समथिंग का इनका कॉन्सेप्ट होता है। जैसे बैंक में तो सीआईबी जीआईबी होता है, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आपको लेने पड़ते हैं, ठीक है। आपके रेगुलर इंटरवल्स में एग्जाम होते रहेंगे, तो पर्टिकुलर कोई एग्जाम 50 पॉइंट्स का होता है, कोई आपका 40 पॉइंट्स का होता है। तो इस तरीके से आपको 400 पॉइंट है 3 इयर्स में काउंट करने। अगर आप 3 इयर्स में अप्रोक्सीमेटली नहीं ले पाते हो तो आपको हायर असिस्टेंट की पोस्ट दे दी जाती है,
ठीक है, ये आप सारी चीजें क्या है, आप अंदर जाओगे तब पता लग जाएगा। अगर आप 400 पॉइंट्स लेते हो तो आप डब्ल्यूओ के लिए एलिजिबल हो जाते हो। इसके बाद बहुत सी चीजें हैं जो मैटर करेंगी आपके प्रमोशन में। अब ये तो हो गई आपकी ग्रोस अर्निंग की बात। अब यहाँ पे कुछ डिडक्शन है, एनपीएस का जो डिडक्शन है वो 3825 है। अब जो मेडिक्लेम है ये आपका 158 है। इस तरीके से ओवरऑल अगर डिडक्शन की बात करें तो 6731 है। हो सकता है कि जो प्रीमियम वाला है ये चीजें क्या होती है, काफी जो वहां पे इंप्लॉय होते हैं वो खुद अपने एंड से जो एलआईसी का ले लेते हैं, या फिर इनका कोई आई थिंक कंपलसरी भी होता है। कुछ चीजें इसमें कंपलसरी भी है, कुछ आई थिंक ले भी लेते। तो मोटा मोटा आप मान लीजिए कि आप अगर चाहो तो आपका प्रीमियम, ये वाला प्रीमियम भी आप ले सकते हो। बाकी जब आप चीजें जाओगे तो आपको अच्छे से पता लगेगा। तो 6700 के अप्रोक्सीमेट आपके डिडक्शन हो जाएंगे और 38,400 के अराउंड आपकी इन हैंड सैलरी है। इसमें से 1000 के अराउंड आप माइनस कर दो, क्योंकि आपको पता है वो एग्जाम अलाउंसेस आपको नहीं मिलेगा। क्लियर है? तो यानी अगर मैं बात करूं तो 37,000 के अराउंड आपको यहाँ पे नेट इन हैंड सैलरी आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा जो अलाउंसेस है वो भी अच्छे खासे हैं। इसमें अलाउंसेस आपको पता है कि अलाउंसेस अच्छे खासे रहते हैं। कैसे? देखिए, सबसे पहले अलाउंस की मैं यहाँ पे बात करूंगा, वो तो रहता है आपका मेडिकल का अलाउंस है। ठीक है, ये ईयरली है। तो यहाँ पे आपको क्या 12,500 रुपीज मिलते हैं एक साल में। ये ऑलमोस्ट जनवरी के मंथ में आपको देखने को मिलता है। तो आप अगर मोटा मोटा अगर यहाँ पे कैलकुलेट करो तो अप्रोक्सीमेटली 1000 रुपीज पर मंथ के हिसाब से आप काउंट कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, लेकिन ये साल में एक ही बार आप क्लेम कर सकते हो, तो एक बार में इसको ऐसा आप क्या कर सकते हो, काउंट कर सकते हो। इसके अलावा दूसरा जो होता है वो होता है न्यूज़पेपर का। ठीक है, इसके अलावा एक अलाउंस और रहता है आपका न्यूज़पेपर का अलाउंस है, जो आपको मिलता है हर पर्टिकुलर मंथ में 225 रुपीज। ठीक है, हर मंथ मिलते हैं 225 रुपीज। इसके अलावा आपके मोबाइल रिचार्ज के भी आपको पैसे दिए जाते हैं, और दिए जाते हैं 250 रुपीज। क्लियर है? इसके अलावा जो मेन यहाँ पे कंपोनेंट होता है वो है सुडेक्सो मील कूपन। ठीक है ना, जो कूपन का कॉन्सेप्ट होता है आप सभी को पता है, वो यहाँ होता है। अगर आप एज ए असिस्टेंट ज्वाइन करते हैं तो 180 रुपीज आपको पर डे एज ए कूपन, सुडेक्सो मील कूपन के तौर पे आपको दिए जाते हैं। ठीक है, ये डबल का ज्यादा होता है, वेरी करता रहता है। जब आप सीनियर पोस्ट पे जाओगे तो ये बढ़ता रहता है। बट अगर एज ए असिस्टेंट ज्वाइन करते हो तो 180 रुपीज पर डे। ये पर डे में क्यों बोल रहा हूँ, जैसे पर्टिकुलर मंथ है उसमें आपकी ब्रांच 20 डेज अगर आप जाते हो ब्रांच में, तो मल्टीप्लाई बाय आप 20 कर दो, तो उतने रुपीज के आपको कूपन मिलेंगे, यानी वो कैश आपको मिलेगा एक तरीके से। तो 3600 रुपए हो गया। ये तो मैं आपको मिनिमम नंबर ऑफ डेज बता रहा हूँ। कभी कभी क्या होता था, देखो 4 संडे होते हैं किसी पर्टिकुलर मंथ में, 4 सैटरडे की आप छुट्टी मान के चलो, तो अप्रोक्सीमेटली 8 डेज की हो जाती है, तो 22 डेज मान के चलो। कभी कभी क्या होता है, कुछ और गवर्नमेंट हॉलीडेज होती हैं, तो मोटा मोटा रफ मान लो कि 20 डेज आप जा रहे हो, तो 3600 रुपीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। क्लियर है? तो यहाँ पे अगर इन 3600 और इनको आप मान लो 500, ठीक है, मोटा मोटा मान लो, आप पूरा ऐड मत करो। ठीक है, इनको सबको मिला मिलू के आप 4000 के मान के चलो कि आपको अलाउंस मिलेंगे। वैसे तो 4000 प्लस है, बट एक रफ आइडिया मैं आपको बता रहा हूँ। 4000 आपको यहाँ पे क्या है, अलाउंसेस यहाँ पे देखने को मिलेंगे। 37 आपकी क्या थी, यहाँ पे इन हैंड थी, और 4000 के आपके अलाउंस थे, यानी अप्रोक्सीमेटली 41,000 आपके यहाँ पे अकाउंट में क्रेडिट किए जाएंगे। क्लियर है? ये आपका वेरी भी करता रहेगा, ऐसा नहीं कि फिक्स रहेगा। कुछ चीजें और हैं जो आपको बता रहेंगे, बट इसके अप्रोक्सीमेट मान के चलिए। इसलिए काफी स्टूडेंट्स की पसंद होती है एलआईसी असिस्टेंट एज ए कंपेयर टू, चाहे आप एसबीआई क्लर्क हो या फिर कोई क्लरिकल एग्जाम हो। दूसरी चीज यहाँ पे मैं आपको बता देता हूं कि इसमें एक और कॉन्सेप्ट है जो आपको देखने को मिलेगा, PILLI करके, जो पीली वगैरह ऐसा कुछ प्रोनाउंसिएशन होती है इसकी। इसमें क्या होता है कि आपको पर्टिकुलर जो मंथ, पर्टिकुलर जो ईयर होता है, उसमें जोन वाइज कुछ अमाउंट दी जाती है। जैसे एक पर्टिकुलर जोन है, कोई भी आपका पर्टिकुलर जोन्स होते हैं, आपको पता है एलआईसी में जोन डिवाइड किए हुए हैं, तो उस जोन के ओवरऑल जोन्स जो बेस्ट जोन परफॉर्म करेगा उसको पर्टिकुलर अमाउंट रख देंगे। जैसे मान लीजिए 10 करोड़ रुपए। ठीक है, ऐसा ही कुछ होता है, अमाउंट है वेरी करती रहती है, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, बट इस मैं आपको रफ आइडिया दे रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा बहुत पता लग जाए चीजों का। एक अमाउंट आपको दे दी जाएगी, मान लीजिए 10 करोड़, 1 करोड़, जितना भी है, उसमें से जो बेस्ट जोन यहाँ पे परफॉर्म करेगा उस पर्टिकुलर ईयर में, उसको कुछ परसेंटेज, यानी मैक्सिमम जो एक परसेंटेज का इनका क्राइटेरिया होता है वो दिया जाएगा। और लास्ट जो अब जिनकी सैलरी स्लिप है, जिन्होंने ये ज्वाइन किया था असिस्टेंट, उनको अब की बार इसका इंसेंटिव अप्रोक्सीमेटली 20,000 मिले। ठीक है, यानी कि एक पर्टिकुलर जोन में मान लीजिए कि उस जोन के डिवाइड हुए करीबन 70 लाख रुपीज आए, 70 लाख में उस जोन में जितनी भी इंप्लॉइज काम करते हैं एलआईसी में, चाहे वो असिस्टेंट हो, डब्ल्यू हो, या फिर हायर पोस्ट पे हो, चाहे लोअर पोस्ट पे हो, सबको इक्वल अमाउंट वो डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि इसी पोस्ट वाइज आपको मिलेगी। तो इनको एज असिस्टेंट इन्होंने किया था, तो इनको 20,000 इस पर्टिकुलर ईयर में इनको मिली है। तो हो सकता है कि इनका जोन इतना अच्छा ही परफॉर्म किया है नहीं किया वो पता नहीं मुझे, बट बता रहे हैं कि ना ही ये बेस्ट आए, बट फिर भी इनको 20,000 मिले। तो ये एक एक्स्ट्रा है, मैं जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ। बाकी आपको मेन तो यही है कि 41,000 आपकी यहाँ पे सैलरी रहेगी।
क्लियर है? कोई भी डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। अब बात करते हैं कि एग्जाम के बारे में। जैसे एक चीज मैं आपको कंफर्म बता देता हूं कि LICWO अब की बार 100% आएगा, ठीक है? क्योंकि LICWO आने के पूरे पूरे चांसेस है, जैसे मैंने उनसे बात की है और मैंने काफी चीजें और पूछी हैं, तो उन्होंने कहा कि डेफिनेटली LICWO आएगा और जो इसका नोटिफिकेशन है आपको मार्च के एंड तक देखने को मिल जाएगा, ठीक है? अब असिस्टेंट की बात करते हैं। देखो असिस्टेंट का अभी चल रहा है कि 50-50%, ठीक है ना? 50-50 चल रहा है, अभी कुछ कंफर्म नहीं है और कुछ ये भी नहीं कह सकते कि नहीं भी आएगा, ठीक है? तो क्योंकि उन्होंने कहा है कि है कुछ चीजें अभी चल रही हैं, तो उसके बेसिस पे अभी कुछ नहीं, क्योंकि इंटरनली जो जॉब करते हैं उनको काफी चीजें अच्छे से पता होती है कि किस ब्रांच में रिक्रूटमेंट होनी है कि नहीं होनी है, क्योंकि जो वैकेंसीज होती है ना वहां पे कहीं ना कहीं एक सर्कुलर आता है, तो उनसे उनको पता लग जाता है कि भाई हाँ कि अभी रिक्रूटमेंट आने वाली है नेक्स्ट कुछ टाइम्स में। तो अभी उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ अभी तक सर्कुलेशन नहीं है, बट चांसेस हैं कि आ सकता है। बट एक चीज कंफर्म है कि डब्ल्यूओ आएगा ही आएगा, ठीक है? तो डब्ल्यूओ के लिए आप रेडी रहो। अगर डब्ल्यूओ आ रहा है तो कहीं ना कहीं असिस्टेंट से थोड़ी बहुत हम एक्सपेक्टेशंस कर सकते हैं, ठीक है? तो दोनों के लिए तैयार रहो। और ओवरऑल अगर मैं बात करूं, डेली बेसिस पे आपको अच्छे से तैयारी करनी है। अभी जो टाइम है उसमें आप वीक एरियाज आपका इंप्रूव कर सकते हो। तो इसलिए डेली 8 PM पे हमारी क्लास होती है, जिसमें हम लाइव मॉक डिस्कशन करते हैं जितने भी आपके प्रीलिम्स एग्जाम है, ठीक है? तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो जो LIC के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर किसी भी बैंक एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। कमेंट में जो भी आपकी डाउट है वो भी आप पूछ सकते हो। और डेली हमारा सेशन चलता है 8 PM पे, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। क्लियर है? चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली उसको शेयर जरूर कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, हैव अ गुड डे।